नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। विगत 13 दिसंबर को संसद के अंदर घुसकर हंगामा करने और स्मोक बम का इस्तेमाल करने वाले दो युवकों सागर शर्मा और मनोरंजन, और संसद के बाहर दो लोग जिसमें नीलम आजाद और अमोल देशमुख तथा इस घटना को अंजाम देने के पीछे के मास्टरमाइंड ललित झा को गिरफ्तार करके कोर्ट से रिमांड लेकर जांच एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। संसद में हुए सुरक्षा में चूक का मुद्दा उठाते हुए समूचा विपक्ष संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रही है। विपक्ष की मांग है कि इस चूक के बारे में देश के गृह मंत्री सदन में बयान दें, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बयान दिया कि जांच चल रही है, इस घटना के पीछे किसका हाथ है। परंतु विपक्ष संसद के बहिष्कार पर अभी भी अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ संसद के अंदर और संसद के बाहर स्मोक बम इस्तेमाल करने वाले नवयुवकों के समर्थन में कांग्रेस के राहुल गांधी तथा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बेरोजगारी के कारण ये नवयुवकों ने ऐसा कार्य किया है। आइए सुनते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कहा। हुई है वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। धन्यवाद। और अभी लोकसभा में जो नौजवान कूदे हैं, ये सही बात है कि सुरक्षा, और वहां पर सुरक्षा जो प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अगर ड्रीम प्रोजेक्ट में जो लगभग 25,000 करोड़ का बना है, वहां की सुरक्षा ऐसी है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं साजिश भी है और षड्यंत्र भी है, क्योंकि कहीं इसी बहाने सरकार की कोई तैयारी तो नहीं है, कहीं इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा के बहाने लोगों को डराने की तैयारी तो नहीं है। एक तो सवाल वो खड़ा होता है, और दूसरा सवाल खड़ा होता है, कई प्रतिष्ठित अखबारों ने कहा कि नौजवान बहुत त्रस्त थे। नौजवानों के परिवार से जब जर्नलिस्टों ने बात की, तो परिवार के सदस्यों ने बताया कि नौजवान दुखी थे, उन्हें रोजगार और नौकरी नहीं मिल पा रही थी। इसी वजह से गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए वो नौजवान लोकसभा में कूदे। आज से 22 वर्ष पहले जब जैश मोहम्मद और लश्कर तोयबा ने संसद पर आक्रमण किया था, तब भी राहुल गांधी ने जेएनयू में इन आतंकवादियों के समर्थन में जब नारे लगे थे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उसमें शामिल हुए थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी आक्रमणकारियों का साथ देने में अकेले नहीं हैं। इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनके साथ जुड़ गए हैं। अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष और नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते क्यों विपक्षी पार्टियां देश विरोधी बयानों पर उतर जाती हैं। इस संबंध में भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद कृष्णन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी चाहे 13 दिसंबर 2001 का मास्टरमाइंड हो अफजल गुरु, या 13 दिसंबर 2023 का मास्टरमाइंड हो, इन सभी लोगों के लिए आपका दिल क्यों पसीजता है?
इन सभी लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी सबसे पहले आकर सुरक्षा कवच क्यों प्रदान करती है? इन सभी लोगों के लिए आकर कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाता है? Why is it that whether it is 13 December 2001 and its mastermind Afzal Guru, for whom Rahul Gandhi had gone to JNU and stood with those people who chanted the slogans Bharat Tere Tukde Honge Inshallah Inshallah, or whether it is the masterminds of 13 December 2023, the Congress party and its leadership is constantly in support of such elements. ये रिश्ता क्या कहलाता है? और ये रिश्ता क्या कहलाता है इंडी गठबंधन से भी पूछना जरूरी है। बीजेपी की सरकार को हटाना, लेकिन अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी से विपक्ष इतनी नफरत करता है। मोदी से नफरत करते करते वो ये भूल गया है कि वो भारत से नफरत करने लगा है। मोदी अगर नई संसद का निर्माण करें तो उसका विरोध, धर्म दंड स्थापित करें संसद में शेंगोल के रूप में उसका विरोध, अगर किसी ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दें उसका विरोध, नमो भारत रख दें उसका विरोध। मोदी की आलोचना करो, कौन रोकता है? प्रधानमंत्रियों की आलोचना हुई है और होती रहनी चाहिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रधानमंत्री के फैसलों की आलोचना होनी चाहिए।